मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, आज हम करेंगे कपालभाति। जैसा कि आप जानते हैं, कपाल यानी शरीर का ऊपरी हिस्सा। प्रकृति में आसमान, आसमान में कौन है? सूर्य भगवान है, चंद्रमा है, सितारे हैं, तारे हैं। ऐसे हमारे मस्तिष्क के अंदर इतनी ऊर्जा है। आपने अखरोट देखा होगा, उस अखरोट को तोड़िए। अगर आप सावधानी से नहीं तोड़ेंगे तो बीच में एक बहुत महीन सी उसमें चादर होती है, दो हिस्सों को एक जैसा कर देती है। आप सावधानी पूर्वक तोड़ेंगे तो बिल्कुल दो बराबर हिस्से हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा जो मस्तिष्क है, चेतन और अचेतन बिल्कुल वैसा का वैसा ही बटा हुआ है। तो चेतन तक तो हमें पता है, अवचेतन मन तक हमारी कोई यात्रा नहीं है। तो कपालभाति आपको अवचेतन मन की यात्रा कराता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सूत्र क्या अपनाना पड़ेंगे, ये समझने के बाद, ये बहुत हायर स्टेज है। आपने अगर हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं, ब्रीदिंग टेक्निक पार्ट 1, 2, 3 और एडवांस ब्रीदिंग टेक्निक, तो ज़रूर देखिएगा। और हमारा जो YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस देखने को मिल सके। ठीक है, और हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबाएं। एक पूरा अभियान है इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को लाने का। तो ठीक है, आज हम करेंगे कपालभाति। इस कपाल के भीतर जो शक्तियों का खजाना छुपा हुआ है, उसे खोलने के लिए तो मुद्रा विज्ञान को पहले समझना है। ये 10 द्वार हैं शरीर में, पंच महाभूत पे टिके हुए। तो इस तरीके से हमने मुद्रा बनाना है, यानी जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, इस तरह से हमने बांधना है। यानी जल को और वायु को अलग कर देना है। जल और वायु अलग हो गए और तीनों को मिला देना है और धीरे से ये घुटनों के यहाँ इसको रख देना है। और फिर आंख बंद करके शांत रस होकर, हाँ, एक बात और बेहद ज़रूरी, पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर पेट साफ नहीं होगा तो इस क्रिया से फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि सारा मल ऊपर चढ़ जाएगा। यहाँ हम उदान वायु से जोड़ रहे हैं शरीर को, यानी आकाश की स्वच्छंदता में विचरण करती हुई वो सूर्य, चंद्र, आकाश, तारे, सितारों के पास पहुँचेगी ऊर्जा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। फिर से मैं दोहराऊंगा, पेट साफ रखना चाहिए। इस क्रिया को करते समय बिल्कुल साफ होना चाहिए, पेट, गंदगी नहीं होना चाहिए प्लीज़। इसकी समयावधि है अभी फ़िलहाल 10 मिनट। 10 मिनट आप हम कपालभाति करेंगे। जो भीतर पल्स चल रही है उसके साथ मैच करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से देखिए, मुद्रा विज्ञान, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये तीनों को मिलाना है। जल, वायु को अलग कर देना है। इस तरीके से शांत रस होकर
शरीर को बिल्कुल कमर से सीधा कर देना है, जिह्वा कपाल पर चढ़ा लेना है, आंख बंद रखना है और सारी ऊर्जा को ऊपर की ओर चढ़ाना है, अवचेतन मन तक लेके जाना है। इस क्रिया में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, शांत रस होकर क्रिया करना है। इस तरीके से ये तीनों नीचे के केंद्र यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, ये मल मूत्र पसीना कफ फेंकने के साथ साथ नवोन्मेषी भी हैं। माँ के गर्भ से पोषित नवजात शिशु को धकेलते भी हैं, अपने अलौकिक सौंदर्य बोध का परिचय देते हैं। अब यहाँ से हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़ती है, हृदय तक। है ना, बिना टकराहट के ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। मैं सेल्फी मोड पर आपको उल्टा दिखाई दे रहा हूँ।
ये मेरा राइट हैंड, आपको लेफ्ट दिखाई दे रहा है, तो लेफ्ट की साइड हार्ट लगा हुआ है बॉडी में। अनाहत चक्र बिना टकराहट के ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता है इसके पास। तो हमने 3 केंद्रों को मिलाया, अब सारी ऊर्जा को लेके हृदय के पास जा रहे हैं। फिर हृदय विशुद्ध के पास लेके जाएगा, फिर विशुद्ध आज्ञा के पास लेके जाएगा, फिर आज्ञा सहस्त्रार चक्र के पास लेके जाएगा। तो ये अनूठी अद्भुत यात्रा है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। दृष्टा बन के देखना है अनाहत चक्र को। अब हम विशुद्ध चक्र के पास चलेंगे। यहां तो बिल्कुल ही खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब यहां से आज्ञा चक्र पे जाएंगे, थर्ड आई के पास। जीवा कपाल पर दांत भींच लेना है और मूलाधार चक्र यानी गुदा द्वार को संकुचित कर लेना है, यानी बंद करना उसको ताकत से। अब सहस्त्रार चक्र के पास चलना। फिर से याद दिलाऊंगा, मुद्रा विज्ञान। जल को और वायु को अलग कर देना। अग्नि, पृथ्वी और आकाश। अग्नि का काम क्या है? पवित्र करना। धरती का काम क्या है? बोए बीज का विस्तार। आकाश का काम क्या है? रिक्तता। ध्वनि से वो पकड़ेगा, मंगलमय ध्वनि को सुनना पड़ेगा आपको। धरती के आंचल पे बीज बोना पड़ेगा पवित्रता का, उस भाव का। तो प्रकृति की मंगलमय ध्वनि आपको कपालभाति से सुनाई देने लगेगी। दिस इज योग। ये एक सेट है, ऐसे 10 सेट करना होते हैं।
10 द्वारों के लिए। हर द्वार को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, जैसे शरीर एक दूसरे को कनेक्ट करके चल रहा है। ठीक है, तो बहुत शांत रस होकर जीवा कपाल पर चढ़ा लेना है, दांत भींच लेना है, होंठ बंद रहेंगे, सिर्फ प्रश्वास फेंकना है, श्वास लेना नहीं है। श्वास तो ऑटोमेटिक प्रकृति आपको दे रही है, आपको तो प्रश्वास फेंकना है कपालभाति में। ठीक है, ताकि आप उस ऊर्जा को फेंक के, गंदगी को फेंक के नई ऊर्जा प्रकृति से प्राप्त कर सके। और सारे चक्रों को जब आप मिला देंगे, मूलाधार से सहस्त्रार तक, जड़ और चेतन का संघात जो प्रकृति कर रही है, उसके साथ तादात्म्य स्थापित करते ही आपके भीतर की चेतना से आपकी मुलाकात होगी। ठीक है, दिस इज कपालभाति। तो इस तरह से सहस्त्रार चक्र तक सारे चक्रों का भेदन करते हुए ऊर्जा को पहुंचाना होता है। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि ये आई कहाँ से, भारतीय ऋषियों ने कहाँ से सीखा इसको। आप जान के हैरान हो सकते हैं। आपके इर्द गिर्द, आपकी कॉलोनी में, आपके घर में रहने वाला दिस इज कपालभाति। ये ओरिजिनल ऑनर है, मैं और आप उसके ऑनर नहीं है। इसका ओरिजिनल ऑनर बाय नेचर डॉग है, डिस्ट्रॉइंग, ऑपरेटिंग एंड जनरेटिंग। पहले मरना जानता है, इसलिए स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है। उससे हमारे ऋषियों ने सीखा कपालभाति। ठीक है, हमने उसको रिफाइन कर दिया है और अच्छे तरीके से। आप करके देखिए। ये एक सेट है, ऐसे आप 10 सेट करें। मैं ये नहीं कह रहा आज ही आप 10 सेट कर लें, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। जब अंतिम चरण में आप जाने लगते हैं तो उसका पूरा प्रेशर, यानी गुदा द्वार आपका बंद हो गया, मूलाधार चक्र, और आपने दांत भींच लिए, जीवा कपाल पे चढ़ा ली, और पूरी एफर्ट लगाना होती है। तो पूरे शरीर में सनसनाहट फैल जाती है। जो मंगलमय ध्वनि है प्रकृति की, धीरे 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 अपना स्वरूप खोलती है, धीरे धीरे। जैसे आप हारमोनियम बजाते हैं तो एक एक स्वर धीरे धीरे, उस स्वर पे अभ्यास करते करते आप उसके स्वर के माधुर्य को समझने लग जाते हैं। बस ऐसे ही है योग की धारा में प्रविष्ट होने का मार्ग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि हम इस धरती पर एक पूरे मानव को प्रकट कर सकें और प्रकृति की बगिया को गुलजार कर सकें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।